नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। शतरंज या चेस बहुत समय से हमारे देश में खेला जा रहा है और लगभग हर घर में यह खेल खेलने की व्यवस्था आज भी रहती है। भले ही मोबाइल व टीवी से छुटकारा न मिलने के कारण आजकल खेला कम जाता है। हालांकि इस समय हमारे ही देश के खिलाड़ी इस खेल में विश्व विजेता है। यह खेल दो व्यक्ति अपनी अपनी सेना के माध्यम से खेलते हैं। वे एक दूसरे को मात देने का प्रयास करते हैं। दोनों ही प्रतिद्वंदी एक समान सेना और नियम से बंधे होते हैं। वह केवल बेहतर रणनीति इस खेल में जीत सुनिश्चित करती है। प्रत्येक सेना में राजा के साथ वजीर, ऊंट, घोड़े, हाथी होते हैं जो सबसे पिछले या यूं कहें ऊंचे स्थान पर विराजमान होते हैं, परंतु उनके सामने की पंक्ति में प्यादे या सैनिक तैनात होते हैं जो न केवल इन शक्तिशाली और रणनीतिकारों की सुरक्षा करते हैं बल्कि लड़ाई में भी आगे चलते हैं। नियम कुछ ऐसे हैं कि जो प्यादे स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, जरूरत पड़ने पर पीछे भी नहीं आ सकते, वे विभिन्न गुणों से सुशोभित प्रभावशाली पात्रों का सुरक्षा कवच बनने का काम करते हैं। प्यादे को छोड़कर सभी पात्र अपनी अपनी राहों पर आगे पीछे आ सकते हैं और समय पड़ने पर स्वयं की सुरक्षा करने में समर्थ होते हैं। चूंकि ऊंची पंक्ति में बैठे शक्तिशाली पात्र राजा और वजीर के साथ रहते हैं, इसलिए वे न केवल प्रभावशाली होते हैं बल्कि जब भी कोई प्यादा बचते बचते प्रतिस्पर्धी के घर में पहुंच जाता है तब प्यादा तो कुर्बान हो जाता है, परंतु जिस घर में वह कुर्बान हुआ वह पात्र पुनः जीवित होकर मैदान में आ जाता है। इस खेल की एक बहुत अच्छी विशेषता यह है कि भले ही यह युद्ध हो, इस खेल में कोई भी अपने को नहीं मारता। अब इस संपूर्ण खेल को, इसके पात्रों को हमारी आम जिंदगी और उससे जुड़े क्षेत्रों से जोड़कर देखिए। यदि आप इसे हमारी वास्तविक सेना और उनकी कार्यप्रणाली से जोड़कर देखें तो आपको बहुत सी समानताएं देखने मिलेंगी। क्योंकि सेना में नियम होते हैं, उनका अक्षरशः पालन होता है, इसलिए एक सफल रणनीति के साथ सभी पात्र अपना अपना कार्य मुस्तैदी से करते हुए दुश्मन की सेना पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। इसी खेल को बड़े और निजी औद्योगिक घरानों से जब आप जोड़ेंगे तो भी आपको लगभग यही दृश्य देखने मिलेगा और इसलिए उन्हें व्यापार में अपने प्रतिद्वंदियों से जीतते हुए आप देख पाते हैं। पर इसे जब आप एक सरकारी कार्यालय या विभाग से में जब लागू करते हैं तो एक बहुत ही अलग परिस्थिति आपके सामने आती है। यह रणनीतिकार रणनीति बनाते हैं और उनके आसपास के प्रतिभाशाली और प्रभावशाली पात्रों को देते हैं। ये पात्र अपने अपने रास्तों पर कम या अधिक गति से जाते हुए प्रथम पंक्ति में खड़े प्यादों तक रणनीति पहुंचाने का काम करते हैं और फिर दूर से यह देखते हैं कि यह प्यादा न सिर्फ काम करे बल्कि काम करने का सबूत भी समय समय पर ऊपर भेजता रहे, ताकि वे ये जान सकें कि प्यादे द्वारा किया गया काम की गति व गुणवत्ता कैसी है। प्यादे द्वारा किया गया अच्छे बुरे काम, उनकी कुर्बानी की कहानियाँ ये प्रभावशाली राजा तक पहुंचाने का काम भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। यहाँ हार का कारण प्यादा और जीत का श्रेय रणनीतिकार हो जाता है। अब यदि आपको कुछ हल्के फुल्के आनंद के पल बिताने हैं तो आप इस खेल को राजनीति से जोड़ लीजिए। यह कोई नियम नहीं चलता। राजा प्यादा बन सकता है, प्यादा राजा बन सकता है, कोई कहीं भी आ जा सकता है, यहाँ तक कि दूसरे की सेना में भी प्रवेश लिया जा सकता है। राजनीति में आकर इस खेल के सर्वश्रेष्ठ गुण को भी तिलांजलि दे दी जाती है, क्योंकि यहाँ किसी अपने को भी मारने की स्वतंत्रता ले ली जाती है। इसलिए इस राजनीति में वे दोनों पक्ष जो खेलते हैं वे न हारते हैं और न जीतते हैं। यदि हारे भी तो वे हारते हैं जो इन्हें खेलते हुए देखते हैं। जय हो, नमस्कार।